प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, आज एक विशेष रविवार है। हमारा बीच में एक प्रभु के दास उड़ीसा से आए हैं, गुरुदेव मंगराज। गुरुदेव नाम से समझ गए होंगे, वही किसी को गुरु बनाने वाला होगा और अब यीशु मसीह को गुरु बना लिया है, तो आप समझ गए होंगे। और मैं तो वो जानता नहीं है, पहले बार मुलाकात किया हूँ, परंतु हमारा कैमरा हमारा मीडिया वाला का बंसी भाई का परिचित है। तो जो भी है प्रभु के दास हैं, प्रभु के दास मंगराज जी से हम गवाही हो या वचन हो शेयर करेंगे। हम स्वागत करेंगे ताली बजा कर। यस सर, आइए आइए। सबको मैं दिल से प्रेज दिलड़ करता हूँ और परमेश्वर की महिमा करता हूँ, क्योंकि हिंदी थोड़ा कम आता है। कोई दिक्कत है तो समझ भी जाओगे। प्रभु आशीष करेंगे सबको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे नाम जो सार जी बोले हैं अभी, गुरुदेव मंगराज है। हालेलुया। और हिंदू धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ और प्रभु को जाना हूँ। और मेरा जीवन में और मेरे परिवार में क्या एक कट्टर हिंदू थे हम लोग। और मेरे पिताजी एक बाबा था जो कि महिमा एक धर्म बोलते हैं उसी में, और मैं एक गायत्री वाला था। और 16-17 साल में गायत्री साधना किया करता था। नदी में भी जप करता था, शमशान घाट में जप करता था, और जंगल साइड जा कर के भी हम लोग पूजा पाठ करते थे। हालेलुया। पर एक दिन ऐसा आया कि नवरात्रि करने के लिए मैं भिलाई सेक्टर 6 गायत्री मंदिर है वहाँ पर आ गया। और नवरात्रि जब ख़त्म हो गया तो उस समय वहीं का जो पूजक था, जो पुजारी था, वो छुट्टी में चला गया। और मुझे बोले वहाँ पर तुम थोड़ा पूजा पाठ करो कुछ दिन के लिए। तो उसी समय मैं वो पूजा पाठ में भिड़ गया था। और पीछे तरफ में एक मार्केट है यार, वो मार्केट के बीच में क्या है, जाने का रास्ता में एक चर्च है। तो मैं उसी रास्ते में जब जाता था तो चर्च के सामने जाते में अपने आप खड़ा हो जाता था। मेरा मन वहाँ पर, मैं पूरा खड़ा होता था, उससे आगे बढ़ने के लिए मेरा मन नहीं होता है कि चर्च की तरफ मैं देखता था हर समय। मैं बोलता था यहाँ पर तो परमेश्वर की कोई शक्ति है, तब तो लोग आ रहे हैं। पर पहले से मैं मसीह लोग को बहुत विरोध करता था। और मसीह क्या है, वो लोग हमारा धर्म को अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बहुत कुछ है। समय का मैं नहीं बता पाऊँगा, इतना शॉर्टकट बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे जीवन में प्रभु का अगुवाई हुआ वहीं से कि मुझे चर्च जाने का मन हुआ। और मैं धोती और कुर्ता में था, गायत्री जो मंत्र होता था उसको मैं अपने गले में लगाया था। वो चंदन और जो कुछ पीछे तरफ चोटी रहता है, इस सब लगा कर खड़ा होता था। और मुझे डर लगता था कि चर्च के सामने मैं खड़ा हूँ कि गायत्री बाबा, तो कोई देखेगा जो मैं कुछ तो कहेगा, डरें, ऐसे कर मैं डर के मारे और चले आता था। कई दिन मेरा जीवन में ऐसा हो गया। तो उसमें जब उसी से नवरात्रि भी ख़त्म हुआ, सब कुछ होने के बाद घर आने वाले थे हम लोग। और घर आने के लिए शनिवार दिन हमको, सोमवार दिन घर आने वाले थे। तो शनिवार दिन हम क्या, वही मंदिर से मेरे सास के घर हम आ गए। भिलाई में मेरे सास रहती है, उसका घर आ गए। और संडे का दिन हमारा प्रस्तुत हो गया कि कपड़ा उपड़ा सब साफ सफाई करके आने वाले थे। तो उसी दिन मेरे एक साली ने, प्रभु को जानती है, और उसको मैं बहुत गाली गलौज ऐसा डांटा था बहुत। और मेरे सामने प्रभु के नाम लेने का वो दम नहीं करती थी, डरती थी कि मेरे जीजा एक बाबा है, मुझे डर लगता है, उसके पास नहीं बोलूँगा। पर वो मुझे बुला रही है, कैसे बुला रही है देखो। मैं बाद में समझने आया कि प्रभु बुलावट कैसा होता है। तो पहले से वो आया था मेरे पास, मुझे देखने भी आया, परिवार को देखा, मिलकर गया। तो बोल रही है, मैं बोला ठीक है हम कल गांव जाएंगे, हमको देखने आओ थोड़ा, कि नहीं मिलने आओ। वो बोलती है मैं नहीं जाऊंगा, आपको आना पड़ेगा। देखिए प्रभु का बुलावट कैसा होता है, आपको आना पड़ेगा। कभी भी मेरे सामने ऐसे बात नहीं बोली थी कि आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। तब हम दोनों रेडी हो गए, पति पत्नी, वहीं पर चले गए। जाने के बाद जो सच बात बोल रहा हूँ मैं, आगे पीछे कुछ नहीं कह रहा हूँ, रोटी और सब्जी बना दे के हमको बोली तुम खाओ उसको।
और टीवी चला दिया और बोलो तुम टीवी देखो, मैं आ रहा हूँ चर्च जाके। मैं बोला कितना टाइम लगेगा? वो बोला 2-2.5 घंटा लगेगा। तो मैं उसी समय मेरे दिल से हृदय से मुझे ऐसा लगा कि मैं भी चर्च जाऊँ। तो मेरे साले को मैं बोला कि मैं चर्च जा सकता हूँ क्या? तो वो डर गई और बोलती है, चुप हो गई। मैं बोला कुछ तो बोलो, कोई रुकावट है तो मैं नहीं जाऊँगा। क्या जीजा आप मुझे मजाक कर रहे हो? नहीं मजाक वाली बात नहीं है, मेरे मन से चर्च जाने का इच्छा हो रहा है, कोई रोक टोक है तो मैं नहीं जाऊँगा। वो बोलिए प्रभु की दरबार में कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी जा सकता है। तो ठीक है मैं भी चलता हूँ। हम पति पत्नी मिल के मेरे साली के साथ हम लोग चर्च गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब चर्च गए हम लोग, वहाँ पर आराधना, जैसे आराधना हो रहा है ऐसा आराधना में तो नया ना था, इतना समझ नहीं आता था, तब भी आराधना हुआ। और वचन पढ़ने के बाद, प्रार्थना होने के बाद जब मैं घर आ रहा था, हालेलुया, और रास्ते से मेरे सिर में ऐसा सोचने लगा मेरे जीवन में कि मेरे जीवन में इतना साल हो गया मैं गायत्री मंत्र जप करता था, देवी देवता पूजा करता था, गांव में मंदिर में घूम घूम कर पूजा करता था, पर इतना तो देवी देवता का तो नाम तो लिया हूँ, पर परमेश्वर का नाम नहीं लिया हूँ मेरा मुंह से। आज मैं परमेश्वर का नाम लिया मेरा मुंह से। हर देवी देवता का नाम अलग अलग तरीक़ा से होता है, पर परमेश्वर उसमें कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं सोचने लगा तो यहाँ जरूर कुछ तो है। तो घर आने का मेरा मन नहीं हुआ और कुछ दिन रुकने के लिए उसको जानकारी लेना है मुझे कि यीशु मसीह कौन है, क्या है। तो और पहले शाम को और प्रार्थना करने और चले गए। ऐसा होते होते उसमें एक मुसलमान दीदी रहती थी, खुशबू खान है, उसका BRP कॉलोनी है, वहीं पर चर्च लगाती है। वो बोली बेटा आप गांव कैसे नहीं गया? मैं बोला मेरा मन थोड़ा अलग हुआ क्योंकि मसीह को मैं जानना चाहता हूँ, मसीह क्या है। हालेलुया। तो इसके बाद आना जाना करते करते मेरा मन में 2 दिन की बात प्रभु ने बात करने लगा कि जो जनेऊ पहना था तो उस जनेऊ को खोल के फेंक देने के लिए। तो मुझे डर लगा, अरे इतना बड़ा जनेऊ में पहना हो, कैसे खोल के फेंक दूँ। तो मैं चर्च गया और आंटी से बोला क्या दीदी मैं इसको चर्च सॉरी उसको फेंक सकता हूँ क्या? नहीं नहीं आपको फेंकने के लिए मैंने बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल कितना बात निकल रहा है। वो डर गई, फेंकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको कपड़ा नहीं पहनो या जनेऊ फेंकने के लिए नहीं बोलता हूँ, पहने रहो पर चर्च जाओ। हालेलुया। उसी दिन मैं नहाने गया और मेरे दिल से एक बात हो रहा है कि जनेऊ एक सूता है, धागा है, इसमें तेरा इज्जत को छुपा नहीं सकता है, तेरा मन को बदल नहीं सकता, सिर्फ धागा है, तुझे उद्धार नहीं करेगा, उसको खोल और फेंक दे। मैं बोल रहा मैं क्यों फेंकूं? दोनों बात कर रहे हैं मेरे दिल में, मैं क्यों फेंकूं? और पानी का निकट जा रहा हूँ नहाने के लिए और वो ऐसा लगा नहीं खोल और फेंक दे, जल्दी फेंक। उसके बाद मुझे प्रार्थना तो नहीं आता था, इतना बोलता था कि जय यीशु और यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो बोल कर जनेऊ को खोल के पेड़ के ऊपर मैं लेके टांग दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। समय कम है, बहुत बात है मेरे जीवन में, गवाही है। तो उसी से मैं प्रभु को जाना और बहुत दिन 1 महीना के अंदर तुरंत मैं बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में इतना अच्छा से मैं नहीं पढ़ता था और उसकी जानकारी नहीं था, पर मन से बपतिस्मा लेने के लिए मेरा मन दौड़ गया। हालेलुया। और मैंने जो गया हो बपतिस्मा लिया भिलाई पे। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा मन जीवन परिवर्तन हो गया। अभी आगे तो गायत्री सेवा करता था या देवी देवता पूजा करता था, आज मैं यीशु मसीह का सेवा करता हूँ गांव में। हालेलुया। और मेरी ओर से प्रभु की महिमा होता है और कई लोग प्रभु में अभी आते हैं। मेरे घर में मैं चर्च लगाता हूँ, सेवा करता हूँ। मेरे लिए सब लोग प्रार्थना करना। और एक बात है कि मेरे पत्नी का घुटनों में दर्द है और गले में गंठी जैसे है, तो वहाँ चेक कराया गांव में, तो उसका रिपोर्ट कुछ नहीं मिला, तो उसको मैं अभी हॉस्पिटल लाया हूँ। बालाजी हॉस्पिटल में हम लोग रहते हैं। तो भैया से मैं फ़ोन करके बात किया कोई चर्च जो है के सामने जाने के लिए, तो बोला है आओ, तो मैं यहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर के दास को
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा गवाही दिए, प्रभु आपको आशीष करे। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कब किसी को कहाँ से खींच के निकाल लेगा हमें भी नहीं मालूम। खींचने में हमारा प्रभु मास्टर है। हालेलुया। कितना लोग को खींचा, खींच रहे ना। नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन वो जेब लगा के खींचेगा। खींचने से खरोच होगा तो उसके पहले आ जाओ, ज्यादा अच्छा है। खींचने से आने से अच्छा है कि पहले आ जाने से अच्छा है? पहले आ जाओ। हालेलुया। सारे महिमा प्रभु को मिले। थैंक यू पास्टर साहब, गॉड ब्लेस यू।